हेलो। आज हम बात करने वाले हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की। आज हम जानने वाले हैं कि क्या पिट्स इंडिया एक्ट में था और क्यों उसे लाया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया था, जिसमें आपकी कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि रेगुलेटिंग 1773 आने के बाद क्या क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियाँ हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था 1 वर्ष से हटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। अधिकारी कर्मचारी ब्रिटिश संसद के अंदर आते थे और जो 500 पाउंड वाले थे उनको हटाकर 1000 पाउंड हो गए थे। अब वो वोटिंग कर सकते थे, जिनको वजह से 1246 लोग क्या हो गए थे, अब वोट नहीं दे सकते थे। क्यों? सिर्फ 500 पाउंड वालों को हटाकर। इसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको हेड बना दिया गया और उसके अंडर आता था मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। और बंगाल प्रेसिडेंसी के मैंने आपको बताया थे गवर्नर जनरल थे वेरिंग हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद क्या था कि धारा 9 वहाँ पर लाई गई थी। ये सब जब चल रहा था तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट आया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इसमें यह बताया गया कि जो गवर्नर जनरल है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में, कि कौन सा क्षेत्र किसके अंडर होगा और कौन सा कानून कहाँ पर लगेगा। दोनों के बीच हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, जिस वजह से हमेशा ये हुआ करता था कि कौन सा क्षेत्र किसका है। जो मैंने आपको बताया भी था कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया किन्हीं को पकड़ने के लिए और गवर्नर जनरल ने जो पकड़ने आए थे उन्हीं को पकड़ के कैद कर दिया गया। तो ये सब जो मतभेद हो रहे थे आपस में, ये सारे मतभेदों को ख़त्म करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ये बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया? यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नर जनरल था उसको सबसे बड़ा कर दिया गया। अब परिषद अपना विचार रख सकती थी, मतलब अब वो कोई निर्णय में भागीदार नहीं थी, ना वो वोटिंग कर सकती थी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इस वजह से क्या हुआ, धारा 9 का सुधार हुआ। अगर विषम परिस्थितियाँ नहीं हुई और युद्ध हुआ तो गवर्नर जनरल कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए अगर मद्रास प्रेसिडेंसी है और अगर मराठे या फिर मुग़ल उसमें आक्रमण करते हैं अचानक, और उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियाँ थी और हम पे आक्रमण हुआ है और इसलिए हमने अटैक किया है, तो बात ठीक है, तो गवर्नर जनरल सोच देगा। अगर उन्होंने झूठ कुछ कारण से ये करा तो यहाँ पर गवर्नर जनरल कुछ भी कर सकता है। उसके पास एक पावर आ गई, उसके पास एक सत्ता आ गई, जो बहुत बड़ा बदलाव था। अब मैं आपको बता देता हूँ उस टाइम में क्या हो रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट जब आ रहा था तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था, जो इंग्लैंड की बस्तियाँ हैं, अब अमेरिका की कुछ बस्तियों में इंग्लैंड का कब्जा था। जैसे 13 बस्तियां थी जहां पर कब्जा था। अब हो ये रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया पर अब ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा था। क्यों ज़्यादा दिया जा रहा था? क्योंकि अमेरिका में जन विद्रोह हो गया था और जन विद्रोह के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अब यहाँ से आपको जाना होगा और इंग्लैंड वालों को भगा दिया गया। जिस वजह से अगर आपके पास कोई दो चीज़ है, मान लीजिए अगर उनमें से एक आपसे चले जाए तो दूसरी चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। और इतना सोचा ब्रिटिश संसद ने कि पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। और पिट्स इंडिया एक्ट लाने का कारण यही भी एक था। अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में। सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पर आता है, इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जी हाँ, ध्यान से सुने, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कुल 6 मेंबर हुआ करते थे और इनमें से सबसे जो बड़ा होता था वो है राज्य सचिव। और दूसरे नंबर पे आता है आपका वित्त मंत्री। इनके अलावा 4 मेंबर अलग हुआ करते थे। जो अध्यक्ष होगा वो राज्य सचिव होगा। इसके बाद जो उपाध्यक्ष होगा वो वित्त मंत्री होगा। और अगर किसी मीटिंग में जाना है तो 3 मेंबर भी वहाँ पर मीटिंग में जा सकते हैं। तो 4 मेंबर अलग से थे पर मीटिंग में 3 भी जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आया। और ये सबसे बड़ी शक्ति उभर के आएगा, आप देखेंगे बाद में और एक्टों में भी। अब मैं बात करता हूँ इसकी वेतन। जो ये मेंबर हैं, ये राज्य सचिव है, वित्त मंत्री है, इसको वेतन कहाँ से दी जाएगी? इनको वेतन दी जाएगी भारत के राजस्व से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये काम करेगा ब्रिटिश के लिए, ये काम करेगा कंपनी के लिए, बार ये काम करेगा सबॉर्डिनेट कमेटी के लिए, काम करेगा ब्लॉक के लिए, काम करेगा रीजन के लिए, काम करेगा एक पर्सनल फैक्ट्री के लिए और उसकी गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट्स काउंसिल के लिए। पर इसका जो सारा प्रोडक्ट होगा और सारा जो फ़ायदा उठाएगी वो ब्रिटिश हो जाएगी। पर यहाँ पर जो वेतन है वो दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। कितनी बड़ी इंसाफ़ी थी, यहाँ पर भारतीय राजस्व से उनको वेतन देना पड़ रहा था और इस वजह से भारत वाले भी उस समय नाराज़ थे। अब इनके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के क्षेत्र में क्या क्या आता है? सैनिक हो गए, असैनिक हो गए, राजस्व प्रशासन, ये सारे जो मामले हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंडर हो गए। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सारे राजनीतिक मामले अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में आ गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अब इन्हें संभालेगा।
अब यहाँ पर एक कारण होता है कि अब व्यापारिक मामले कौन संभालेगा, क्योंकि राजनीतिक मामले अगर यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभाल रहा है तो राजनीतिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट जो पहले से बना है वो अब व्यापारिक मामले संभालेगा। अब व्यापारिक मामले अलग हो रहे हैं। अब देखिए, पहले सब एक ही संभाल रहा था, अब नया एक आ गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अब ये संभाल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, नियम कायम होंगे। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पालन करना होगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को मानना होगा, ये अनिवार्य है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट कुछ अच्छा काम कर रहा है और उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कुछ यहाँ पर बाधा बन रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट सम्राट के पास जा सकता है, उनकी शिकायत कर सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट अब अपने कर्मचारियों को चुन तो सकता है पर उनको हटा नहीं सकता, उनको हटाने की पावर अब सम्राट के पास है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आता था जो भ्रष्टाचार ना करे या फिर जो उनकी बात ना माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ऐसे कर्मचारी अगर भर्ती हो गए और इनको वो जल्दी से हटा देते थे। पर अब सम्राट देखेगा कि उसकी क्या गलती है और क्यों उसे हटाया जा रहा है, तो ये सारी पावर अब सम्राट के पास चलेगी। तो बहुत बड़ा बदलाव था इस एक्ट में। इसके बाद आपको यहाँ पर से कुछ पॉइंट हैं, जो पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ ऑल पॉलिटिकल व्यूज़ नॉट इंटरफेयर इन बिजनेस। यहाँ पर ये हो रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर अब आता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये सारा जो हो रहा था। इसके बाद कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की मैं अगर बात करूँ तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में स्वामी मंडल इसको कहा जाता है, स्वामी मंडल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा जाता है संचालन मंडल। स्वामी मंडल के हाथों से क्या चलेगी पावर, ये भी चलेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कोई प्रस्ताव रखा है उसे आप ये रद्द नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी की परेशानियां बढ़ेंगी या फिर कुछ गड़बड़ वाले काम हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जाकर शिकायत कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सम्राट के पास जाएगा और शिकायत कर सकता है और पालन होगा। इसलिए आपको एक बात घूम के दिख रही होगी, जो बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हेड में कौन हो गया, सम्राट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड में कौन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के कंट्रोल में भी ऊपर कौन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। सबके ऊपर एक पावर है। कोई लड़ाई का ये एक चाल थी कि एक के ऊपर एक को बिठाना, एक के ऊपर एक को बिठाना जिससे लड़ाई ना हो। ये नहीं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सुपीरियर हो गया, उसका भी अगर कुछ गलत है तो सम्राट के पास जा सकते हो। तो सुपीरियर कोई यहाँ पर हुआ नहीं, पर एक के ऊपर एक पावर थी, जिस वजह से बहुत अच्छा कंपनी का काम चलने वाला था। यहाँ पर ये हुआ मेंबर, एक काम हुआ था कि मेंबर रिड्यूस कर दिए गए, किसके, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 हुआ करते थे, मैंने आपको बताया भी था। अब इसको कम करके 3 कर दिया गया। अब 3 कर दिया गया था। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ है सारा कुछ। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि धारा 9 को इम्प्रूव कर दिया गया, धारा 9 को सुधार कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति चलाई गई, हस्तक्षेप की नीति चलाई गई। इस समय ये हुआ था कि क्या हुआ कि अब हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, हस्तक्षेप की नीति चलाई गई। फालतू में हम युद्ध नहीं करेंगे, हम मराठाओं से नहीं लड़ेंगे, हम मुग़लों से नहीं लड़ेंगे, मुग़ल से तो उस समय लड़ भी नहीं रहे थे, हम इन सब से नहीं लेंगे पंगा, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर काम करेंगे। अब ये हो रहा था कि यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट के लाने के कारण क्या थे, धारा 9 मैंने आपको बताई थी, विषम परिस्थितियाँ का हो रहा था कारण। गवर्नर जनरल की परिषद में विद्रोह हो चुका था, एक उनके साथ होते थे 3 का गुट बन जाता था। एरिया नॉट डिसाइडेड, जो मैंने आपको बताया है, निर्वाचन क्षेत्र, खैर ये तो पहले हो गया था 1781 में, पर ये सब कुछ हो रहा था। तो इन सब कमियों की वजह से ये लाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको मैं बता दूं कि जो मेन पॉइंट है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पावर और पावर सर्कुलेट करने की बात है कि कैसे किसी के ऊपर कोई बैठा है, कोई एक किसी के ऊपर नहीं है, हर किसी के ऊपर एक न एक है। सम्राट सुपीरियर आ जाता है तो कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है, तो कभी शिकायत करने बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर आ जाता है, तो सारे घूम के एक सुपीरियर पावर में बदल जाते हैं। तो यही सब जो चल रहा था और इसी की वजह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें कंपनी को दोबारा 20 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए कह दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वापस से 20 वर्ष के लिए व्यापार आप कर सकते हैं। ये टूटता है बहुत आगे जाके, जो है 1853 का अधिनियम
अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जाके टूटेगा, क्योंकि वहाँ पर विद्रोह हो गया था। विद्रोह किसके द्वारा हो गया था? भारतीयों के द्वारा हो गया था। ये सेक्शन 87 था एक चीज़, जिसकी वजह से उनके पढ़ाई लिखाई की जो बात थी, उस सेक्शन का जब अंग्रेज़ों ने खिलाफ़ करा तो इस सेक्शन की वजह से विद्रोह हुआ, और विद्रोह की वजह से वहाँ पर विधानमंडल अलग करने के लिए बात करी गई। और बहुत सारे ऐसे कारण थे, गोरे काले का भेद था और बहुत कारण थे। जब आगे हम एक्ट सीरीज चलाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वहाँ जाकर 20 वर्ष के लिए बदल जाता है। और आपको पता है 1857 निर्णायक विद्रोह होता है, और उसके बाद कंपनी ख़त्म हो गई। कंपनी का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश संसद, डायरेक्ट राज करेगा ब्रिटिश संसद। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय। आगे हम एक्ट सीरीज में से पढ़ते रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि मेन पॉइंट आपको याद करने के लिए जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य आपको पता होने चाहिए। वेतन भारतीय राजस्व से दी जाती थी, वो बदल जाएगी बाद में, फिर वहाँ से ब्रिटिश संसद ही दी जाएगी। तो वो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, इन सब के ऊपर एक 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 और पावर हो रही थी। तो ये सारे इम्प्लीमेंट थे जो यहाँ पर करे थे पिट्स इंडिया एक्ट में। और इसी के साथ पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम चलाएंगे 1793 चार्टर अधिनियम। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको एक्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट में बताएं। हम एक्ट सीरीज़ को ऐसे ही चालू रखेंगे। सो थैंक यू।